सो हेलो गाइस, गौरव इज़ हियर। वेलकम टू माय चैनल जीबी एजुकेशन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियो में देखा था कि हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, जो कि कैल्शियम लेवल अगर ब्लड में कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन बनता है। तो आज हम देखने वाले हैं हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइपरग्लाइसीमिया कर देखते हैं डेफिनेशन। हाइपरक्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपरक्लाइसीमिया इज एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हाइपरक्लाइसीमिया का डिसीज़ यानी कि उत्पन्न होता है। तो हम आगे देखते हैं जिसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। पहले अगर नॉर्मल लेवल इसका रहता है 9 to 11 mg, इसका नॉर्मल लेवल रहता है। लेकिन अगर वो 9 to 11 mg से ऊपर गया तो हाइपर यानी कि आगे हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाता है। और इसको और भी बोल सकते हैं, इस पर 4.5 से 5.5 EQ लीटर, मतलब इससे ज़्यादा 5.5 से बढ़ा तो उसको नॉर्मल लेवल कंडीशन से आगे बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कितनी कारणों से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है हमको। सबसे पहले हम देखते हैं ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड का जैसे कि अपना थायराइड ग्लैंड है, अपना ये नेक है और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड रहता है। तो यहाँ पे चार पैराथायरॉयड ग्लैंड, अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, ये ज़्यादा ज़्यादा कैल्शियम है ना प्रोड्यूस करने लगे बॉडी में, ब्लड में, तो कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। फिर देखते हैं डिहाइड्रेशन और लॉस ऑफ वाटर। अगर हमारे में डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में और लॉस ऑफ वाटर होगा तो एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। अगर वाटर रहेगा तो कैल्शियम का लेवल कम रहेगा, थोड़ा डाइलेट करके रहेगा। नहीं तो कैल्शियम का लेवल कंसनट्रेट हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ापन हो जाएगा, तो वो उस कंडीशन से भी यानी कि ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। अब देखते हैं हम मल्टीपल फ्रैक्चर्स। मल्टीपल फ्रैक्चर्स ये हो सकते हैं जैसे कि हम लोग के बोन्स में कैल्शियम का बना रहता है पूरे बोन्स, अगर वो फ्रैक्चर्स होने लगे बोन्स में तो जो कैल्शियम रहेगा बोन्स में वो बाहर आना चालू हो जाएगा। तो बहुत सारे अगर फ्रैक्चर्स हुए तो वो पूरा बोन के जो भी कैल्शियम रहता है जो वो बाहर आना है, ब्लड में मिलना चालू हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ट्यूमर दैट डिस्ट्रॉय बोन। जैसे कि बहुत सारे कैंसर्स रहते हैं जो कि कैंसर्स जो बहुत सारे सेल्स आउट ग्रोथ हो जाते हैं, अपने आप ग्रोथ होने लगते हैं, वो बोन को डैमेज करते हैं। अगर बोन को डैमेज कर करके वो बोन ब्रेक हो जाता है, ब्रेक या क्रैक फ्रैक्चर जो भी हो जाता है, फिर उससे कैल्शियम भी रिलीज होना चालू हो जाता है और वो ब्लड में मिलना चालू हो जाता है। कैल्शियम ब्लड में रिलीज होना, तो इस कारण से भी कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। सो अब हम देखते हैं कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का कॉज यानी किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहले मल्टीपल माइलोनीमा, मतलब इसका होता है, इसका मतलब कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। जैसा कि हम जानते हैं प्लाज्मा सेल जो कि रहता है अपना मेटाबॉलिक करता है और जो मेन अपना लिम्फोसाइट वगैरह WBC जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो सब वो रहता है। अगर उसमें कैंसर हो जाएगा तो वो कैल्शियम लेवल का इंक्रीज हो जाएगा लेवल ब्लड में, कैंसर और प्लाज्मा सेल से। फिर अपने पास है एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स। अगर हम ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें तो कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। हमने हाइपोग्लाइकेमिया में देखा था, अगर किसी को कैल्शियम की ज़रूरत है तो उसको सप्लीमेंट कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हमको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। फिर आता है ओवर कंजप्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, है ना। फिर एंटासिड कंटेनिंग कैल्शियम। अगर हम ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स लेंगे तो उसके कारण भी हाइपरग्लाइसीमिया, अपने ब्लड में लेवल बहुत बढ़ जाएगा कैल्शियम का। और एंटासिड जो लेते हैं, जैसे अपने पेट में अगर एसिडिटी हुआ है तो अगर एंटासिड का एसिडिटी के लिए लेते हैं टैबलेट, जो कि एंटासिड रहता है जिसमें कैल्शियम कैल्शियम रहता है और जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, अगर हम उसको भी लेंगे तो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल उसके कारण भी बढ़ जाएगा। फिर है रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन विथ सिट्रेटेड ब्लड। अगर कोई पेशेंट में अगर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी बार बार अंदर बाहर ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ब्लड में, तो उसके कारण भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि ब्लड में अगर वो ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसको कोगुलेट होने बचाने के लिए कैल्शियम बार बार देना पड़ेगा। अगर कैल्शियम बार बार ब्लड में अगर हम देंगे तो ब्लड में कैल्शियम लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। और वो कैल्शियम क्यों देते हैं? क्योंकि इसलिए देते हैं क्योंकि ब्लड आपस कोगुलेट मतलब एक साथ कोगुलेट बाइंड मत हो जाए, उसके कारण से कैल्शियम डालते हैं। तो अगर ज़्यादा कैल्शियम दे दिए तो उसके कारण वो ब्लड में हाई कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया का कंडीशन आ सकता है।
इसमें और भी ऐसे सीट रहता है, सिट्रिक एसिड, अगर ये सिट्रिक एसिड नाम के भी एक रहता है, सिट्रिक एसिड भी दे सकते। और एक सोडियम सोडियम सिट्रेटेड करके भी एक दो एसिड रहते हैं इसमें, ये दोनों देते हैं इसमें, दोनों इसमें देते हैं ट्रांसफ्यूज़न के टाइम। फिर अपने देखते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़। क्रॉनिक किडनी, अगर हमारी किडनी अगर फेल हो जाएगा, अगर वो अच्छे से फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा कैल्शियम को, तो कैल्शियम मतलब इस एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, सिर्फ कैल्शियम बॉडी में रह जाएगा। फिर कुछ मात्रा में कैल्शियम किडनी एक्सक्रीट भी करता है, बाहर निकालता है। अगर नहीं निकालेगा तो पूरा कैल्शियम अपने बॉडी में एक्यूमुलेट जमना चालू हो जाएगा, तो उससे कारण भी ब्लड कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ेगा। फिर है लाइज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन सच एज थायोजाइड ड्यूरेटिक। ये भी इसका मतलब ये भी थायरोइड डायरेटिक्स होगा, अगर ये क्योंकि होगा तो उससे भी कैल्शियम बढ़ जाएगा, जैसे क्योंकि कैल्शियम रहता है वो इंसुलिन को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है बहुत सारे। इंसुलिन और डायरेटिक मतलब उसको मेंटेन करता है यूरिन वगैरह को, तो उससे भी अगर नहीं हुआ, ठीक से काम नहीं किया मेडिकेशन, तो थायरोइड ड्यूरेटिक्स जो हो सकता है, तो कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है। फिर आता है इनहेरिटेड है ना, इनहेरिटेड किडनी और मेटाबॉलिक कंडीशन डायबिटिक्स। जैसे कि हम लोग के अगर पेरेंट्स आ रहा है, अगर किडनी का कोई भी डिसीज़ आ रहा है, तो किडनी का कोई भी इनहेरिटेड डिसीज़ आ रहा है और मेटाबॉलिक कंडीशन अगर ऊपर नीचे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएगा, तो उसके कारण भी किडनी कैल्शियम लेवल अपने ब्लड में बढ़ सकता है, इन सब मेटाबॉलिक और इनहेरिटेड किडनी के कारण। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब होता है कि अगर हाइपरग्लाइसेमिया अपने को हो गया है तो उससे क्या क्या हम लोग को प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज्ड हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो कि बढ़ जाएगा हाइपरग्लाइसेमिया से। फिर स्केलेटल मसल वीकनेस। स्केलेटल मसल मतलब जैसे कि हम लोग के मसल्स में रहेंगे, उसमें कैल्शियम रहता है बहुत सारे, तो अगर कैल्शियम ब्लड में जमना एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा, तो स्केलेटल मसल में कैल्शियम कम हो जाएगा, तो उससे कारण स्केलेटल मसल में अपना वीकनेस हो जाएगा, यानी कमजोरी हो जाएगी। बोन पेन एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स है ना, ये फ्रैक्चर्स है, बोन फ्रैक्चर्स है ना। तो बोन फ्रैक्चर्स क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो भी बोन का जो भी कैल्शियम रहेगा वो ब्लड में जमा हो जाएगा, तो ब्लड के प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होगी, तो उसको वो नहीं हो पाएगा, यानी उसको मिलेगी नहीं उसकी न्यूट्रिशन, तो बोन पेन, उससे बोन में कैल्शियम लेने से बोन पेन होगा। पैथोलॉजिकल फीचर, अगर बोन में यानी कि कोई कैल्शियम नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, तो बोन से कमज़ोर हो जाएगा और उसका फ्रैक्चर यानी कि बोन का फ्रैक्चर होगा, ख़राब भी हो सकते हैं। डिक्रीज जीआई मोटिलिटी। डिक्रीज मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कि एक्टिविटी रहता है वो कम हो जाएगा, मोटिलिटी मतलब हिलना वगैरह वो कम हो जाएगा। डिक्रीज ब्लड क्लॉटिंग कैपेबिलिटी, यानी कि अब जैसे हम लोग के ब्लड में जैसे क्लॉट, जैसे कुछ बूंद लग गया, तो अगर ब्लड निकल रहा है उससे, तो क्लॉटिंग एबिलिटी तो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि कैल्शियम जो रहता है सी वो बाइंड होता है एल्बुमिन से, जो कि ब्लड में प्रोटीन रहता है, एल्बुमिन फिब्रोजन वो सब प्रोटीन रहता है, तो इसके साथ ज्वाइन होता है, यानी कि इसके साथ आयोनाइज्ड होता है, इसके साथ पेयर होके अगर कैल्शियम लेवल ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, तो पेयर ये आयोनाइज नहीं हो पाएंगे, जिससे कम पेयर होगा, तो कैल्शियम बढ़ने से इसके साथ पेयर नहीं हो पाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके कारण ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है और ब्लड क्लॉटिंग लेट से होगा। फिर है एरोनोसिया। अगर इसमें पेशेंट को लगता है कि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, मेरे को कम खाना चाहिए, वो कोई भी चीज़ को एक्सेसिव में ज़्यादा एक्सरसाइज करना लगेगा, एक्सेसिव में करना चालू कर देता है। फिर कॉन्स्टिपेशन मतलब हम लोग को कब्ज होने लगेगा, खाना ठीक से यानी कि बाहर नहीं आएगा, तो कब्ज होने लगेगा। फिर एब्डोमन पेन, कब्ज होगा तो एब्डोमल जो कि पेट का स्मॉल रहता है, स्टमक के एरियाज में पेन होगा। फिर अपना नोजिया और वॉमिटिंग। नोजिया मतलब नाक में यानी कि सर्दी वगैरह, नोजिया का नाक में भरा रहेगा, वॉमिटिंग उल्टी आएगा, बार बार उल्टी वगैरह आएगा। फिर अपने पास है पॉलीयूरिया का कंडीशन होता है। पॉलीयूरिया का एक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को बार बार यूरिन होता है, बार बार यूरिन उसको लगता है, उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। और फिर आता है पॉलीडिप्सिया होता है जिसमें पेशेंट के टिश्यू में फ्लूइड बहुत सारे यानी कि जम जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फिर आता है मसल वीकनेस और इनकोऑर्डिनेशन, मतलब मसल में वही बताया कि कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, तो स्केलेटल मसल जो कि अपना वॉलेंट्री रहता है उसका फिर वो कम हो जाएगा कैल्शियम, तो वो यानी कि उसमें वीकनेस हो जाएंगी। और कोऑर्डिनेशन, स्केलेटल मसल जैसे वॉलेंट्री है,
अपना अपन ऐसे कर रहे हैं, मैं अपना ब्रेन से सर्च सिग्नल दे रहा हूँ, तो वो उसका भी कोऑर्डिनेशन बंद हो जाएगा, वो इनवॉलेंट्री हो जाएगा। हम देखते हैं हाइपरग्लाइसीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो स्टोन्स में फॉर्म्स इन किडनी। सो किडनी अब ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कैल्शियम को फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा, एक्सक्रीट नहीं है यूरिन के थ्रू, तो वो बिल्डअप होने यानी कि वो एक्यूमुलेट वहीं पे जमना, किडनी में जमना चालू हो जाएगा, तो उससे स्टोन बनता है, उसे बोलते हैं किडनी स्टोन, जो कि कैल्शियम का रहता है। फिर रहता है वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जैसे वेस्ट प्रोडक्ट यानी मतलब वही फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो किडनी में जमना चालू हो जाएगा। फिर है हार्ट ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, जो कि अपना न्यूरॉन्स का जो मस्कुलर फंक्शन रहता है उसके कारण हार्ट बीट का जो कि डिक्रीज हो जाएगा, ब्लॉक जो रहेगा वो ड्यू टू डिक्रीज हो जाएगा न्यूरो मस्कुलर फंक्शन के कारण। फिर उसका है बाद है ड्राउजीनेस, मतलब वो हमेशा आलसी सोए यानी लेजी, यानी सोने का उसको हमेशा मन करेगा। लेथार्जी मतलब आलसी, यानी कि वो हमेशा सोने रहने का, यानी कि इसका मतलब कमजोरी महसूस करेगा, सोए रहेगा हमेशा, एक्टिव नहीं रहेगा। फिर उसको हेडेक होगा, सर दर्द होगा। फिर उसको इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ाहट होती है, चिड़चिड़ाहट कोई भी काम वाम से, कोई भी चीज़ से चिड़चिड़ाहट होती है, उसके कारण वो डिप्रेशन में रहेगा हमेशा। ये सब कंडीशन है। फिर उसके बाद आता है मूड स्विंग होगा उसका, कभी खुश कभी गम होगा, कभी डिप्रेस्ड होगा, तो उसका मूड स्विंग होता रहेगा, कन्फ्यूज़न में रहेगा हमेशा कि करूँ या ना करूँ, कि ये होगा कि वो होगा, हमेशा यानी कि कन्फ्यूज़न में रहेगा। साइकोसिस यानी हेलुसिनेशन, यानी उसको कुछ भी है, यानी कि उसको थोड़ा सा नशा टाइप यानी कि रहेगा कि उसको कुछ भी दिखाई दे रहा है जो औरों को नहीं हो रहा है, उसको कुछ और फील हो रहा है कुछ और, तो उसको कुछ भी हो ऐसा होता रहेगा। और वो सब इन सब के कारण उसको इवेंचुअली कोमा और कुछ कुछ कंडीशन में उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अब हम आगे देखते हैं इसके डायग्नोसिस, मतलब हम किस किस तरीके से हाइपरग्लाइसेमी का पता लगा सकते हैं। फिर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, फिर है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, हम पेशेंट का हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ले सकते हैं, उसके पहले क्या क्या हुआ, उसके पहले क्या क्या हो चुका है, और उसका फिजिकल रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं। फिर है सीरम इन कैल्शियम लेवल, जो कि है 11 5 mg/dl। अगर उसका कैल्शियम सीरम में अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा रहा 11 से, तो उसको हम बोल सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया है। फिर ईसीजी चेंजेस, मतलब उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मतलब जो हार्ट का जो रेट है वो चेंजेस होते रहेंगे। फिर हम देख सकते हैं एक्सरे में रिवेल द प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोफोरोसिस। अगर उसको एक्सरे में पता चल जाएगा कि उसके बोन जो ऑस्टियोपोरोसिस बोन है उसमें कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि सब कैल्शियम बोन से निकल के ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। फिर देखेंगे बोन कैविटेशन, मतलब बोन में होल कैविटी बना रहेगा, यानी कि हॉलो हो जाएगा अंदर से खोखला। फिर है यूनरी कैलकुलेस, यानी इसका होता है किडनी स्टोन, मतलब कैलकुले मतलब जो एक्यूमुलेशन होता है किडनी में, कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फिर रीनल कैल्काई, मतलब रीनल रीजन में किडनी के उसमें कैल्कुलाई मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। और फिर किडनी स्टोन जैसे किडनी में देखेंगे पथरी बोलते हैं, इसमें कैल्शियम किडनी में एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर नेफ्राइटिस, मतलब नेफ्रॉन का भी यानी डिसफंक्शन हो जाता है कैल्शियम एक्यूमुलेशन के कारण। फिर हम देखेंगे यूरिन एनालिसिस, मतलब हम यूरिन को देख के बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी डिसीज़ किडनी डिसीज़ के जैसे बहुत सारे डिसीज़ का देख सकते हैं, या किडनी फेलियर, किडनी काम नहीं कर रहा है, एक्सक्रीट नहीं कर रहा है या ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा है। फिर अपने पास है डायबिटीज़, यानी कि शुगर जो कि बोलते हैं डायबिटीज़। पेरेंट्स को देख के बता सकते हैं कि इसको हाइपरग्लाइमेशन है कि नहीं, यूरिन का कि कैसा है, यूरिन का कंसंट्रेशन कैसा है। फिर कंटेंट ऑफ की कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन है यूरिन का, कितना कंटेंट निकल रहा है, कितना डाइलेट है, कॉन्सेंट्रेट है, इसमें ग्लूकोज का निकल रहा है कि कीटोन भी, यानी कि तो उसका यूरिन के साथ निकल रहा है। फिर हम देखेंगे इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन लेवल, क्योंकि हाइपरक्लेम्पिशिया के पेशेंट में पैराथायराइड हार्मोन लेवल बढ़ा रहेगा। ये आता है स्लूकोविच यूरिन टेस्ट शोज द इंक्रीज कैल्शियम। एक टूल होता है स्लूकोविच, उसमें यानी कि यूरिन टेस्ट दे करते हैं, तो उसको वो शो बता देगा कि यूरिन कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन यूरिन में है कि नहीं है। सो इस डायग्नोसिस से हम लोग देख सकते हैं कि हाइपरग्लाइसेमिया किसी को पेशेंट को है या नहीं। सो अगर आपको ये सब जानकारी हाइपरग्लाइसेमिया जान के अच्छा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।